हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज देखो, अचानक सुबह सुबह मैंने पूरे रूम के पूरा घर ही खाली कर लिया। और पहले से कुछ आइडियाज़ भी नहीं था कि घर खाली करेंगे। तो देखो, सुबह नाश्ता जल्दी जल्दी बना लिया था मैंने 7 साढ़े 7 बजे। उसके बाद मैं लग गई पूरा रूम खाली करने में। तो यहाँ से सामान मैं बच्चों के पास दे रही हूँ, वो बाहर रख रहे हैं सारा सामान। और सिर्फ बेड बचा है यहाँ, बाकी पूरा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। और अस्त व्यस्त हो जाता, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, वो भी नहीं हो पाई क्योंकि घर में हमारा कितना सामान होता है। ना चाहते हुए भी हम बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, और उसको जब निकालते हैं या शिफ्टिंग करते हैं या दूसरी जगह चेंज करते हैं तब पता चलता है कितना ज़्यादा सामान है। तो अलमारियाँ वगैरह सब खाली कर दे, पर्दा वगैरह भी सब निकाल दे। बस ये बेड है, इसको मैं दीवार के सहारे था ये, तो इसको मैं बीच सेंटर में ले आ रही हूँ। मेरी बस का नहीं है, भारी हो रहा है बहुत। इसके अंदर अभी रजाइयाँ भी हैं और कुछ कपड़े भी हैं फुल भरे हुए। तो लगभग ये वाला रूम तो पूरा खाली हो चुका है। बस यहाँ ऊपर अलमारी के ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत सामान है, जो कि जब हम आए होंगे तब रख दिया होगा, और तब से इसको निकाला नहीं। ना ही यहाँ ऊपर सफाई हो पाती है कभी। तो इसको मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे करके। वो जिससे आप कुछ यूज नहीं करते, कुछ फालतू का सामान रहता तो यहाँ है ऊपर। तो ये सब मैं निकाल रही हूँ यहाँ से। और बाहर बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की। तो पहले सारा सामान छत में रखा, फिर बारिश होने लगी, फिर अंदर बरामदे में ले आए। तो ऐसे ही सुबह जो है पूरा अस्त व्यस्त, बहुत बिजी मॉर्निंग था कल का। तो ये जो पिछले साल फ़ैन लेके आई थी मैं, तो इसके डब्बे मैंने ऊपर ही रखे थे, क्योंकि 1 साल की वारंटी होती है और 1 साल तक, 1 साल के बीच में अगर ख़राब हो गया तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये डब्बे संभाल के रखे थे। तो अब तो 1 साल हो गया है, तो फेंक देंगे। देखो, मैं जैसे ये हेलमेट रखा हुआ, जैसे ये डब्बा उठाया, वहाँ से छिपकली कैसे भागी। मुझे बहुत डर लगता है इनको देख के, छिपकलियों के देख के। हालांकि वो कुछ नहीं करती हैं, काटती नहीं है बेचारी, कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी डर लगता है छिपकलियों को देख के, पता नहीं क्यों। लेकिन डेंजर तो है ही, ये डर तो लगा रहता है। घर में छिपकली है, कुछ खाने पीने की चीज़ों में न गिर जाए, तो कुछ जूठा ना कर ले, कुछ चीज़ अगर ढक के नहीं रखा, इस बात का बहुत डर लगा रहता है। तो यहाँ से मैंने छिपकली तो भगा ली। अभी यहाँ बहुत सारा सामान है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। कुछ भी आलतू फालतू का रहता मैं ऊपर फेंक देती। तो सारा निकाल रही हूँ। मुझे फिर भी डर लग रहा कहीं और तो नहीं यहाँ छिपकलियाँ। तो उधर चल गई, वहाँ 2 हैं, वो देखो अभी बाहर नहीं जा रही हैं। परसों मैंने इनको भगाया था, वही वाली है ये, बाहर गई नहीं। उस दिन यहाँ चल गई थी, तो तब से वही है वो। तो ये वाला रूम तो लगभग खाली हो चुका है। और अभी बाथरूम में भी बहुत सारा कुछ सामान रखा है, डब्बे वग्गे वगैरह, वहाँ भी साफ़ करना है, खाली करना है। और बाहर भी, और दूसरा वाला रूम तो अभी नहीं हो पाएगा, वहाँ भी बहुत सारा सामान है। तो चलिए, इनको बच्चों को पहले नाश्ता दे देती हूँ मैं, उसके बाद फिर और बाकी का सामान बाहर निकालती हूँ। तो कुछ सामान जो है यहाँ पे छत पे रखा है मैंने, कुछ तो फेंकने लायक है और कुछ तो अंदर जगह नहीं हो रही थी बरामदे में। तो जैसे पुरानी बुक्स वगैरह बहुत सारा सामान ऐसे छत में है।
और ये दूसरा वाला रूम देखो, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जो वहाँ से सामान था सब यहीं घेर दिया, दीवान के अंदर के सारे कपड़े अटेजियाँ सब, ऐसी बुरी हालत हो रखी इस वाले रूम की। तो पहले मैं इन लोगों को दे देती हूँ नाश्ता और उसके बाद फिर बाकी का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है चाय, रोटी सब्ज़ी तो मैंने बना ली है। तो इन लोगों को भूख लग गई, बच्चे लोग जो है ज़्यादा भूख सहन नहीं कर सकते, तो इनको मैं पहले नाश्ता दे देती हूँ और साथ ही साथ काम करती रहती हूँ। तो ये वाला बेड इसी रूम में है। ये वाला रूम बिल्कुल खाली हो चुका है, सिर्फ बेड है यहाँ। बेड के ऊपर में एक पुराना सा चादर डाल दिया, एक पुराना कंबल डाल दिया और इसको यहीं रहने दिया। और ये लोग तो नाश्ता कर रहे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। पीयू देखो खुश हो रही है। पीयू कह रही है मम्मी ये रूम बिल्कुल खाली हो गया, यहाँ जो है मेरी आवाज़ दीवारों पे आ रही है। मैंने कहा आवाज़ टकराती है बेटा, जब रूम खाली हो तो आवाज़ गूंजती है अंदर रूम में। तो ये अजीब सा लग रहा है, जैसे पहले सामान से भरा हुआ रूम अभी खाली खाली सा। तो बाहर में एक फोल्डिंग है वो नीचे रखी हुई, उसके ऊपर में एक बक्सा है और बाहर का भी सारा सामान मैंने हटा दिया। पीयू कहीं पे देखेगी अभी कैमरा है तो किसी न किसी बहाने से जो है आ जाती है वो सामने। तो वॉश बेसन वगैरह अब आज मैंने पोछा नहीं लगाया सुबह, क्योंकि घर में अस्त व्यस्त है, सावन की उथल पुथल मच रखी है इसलिए जो है। और किचन का भी जब तक ये लोग नाश्ता कर रहे हैं किचन का भी मैं सारे निकाल दूंगी सामान। बस एक गैस है और 2-4 बर्तन वगैरह हैं और ऊपर स्लैब वगैरह सब मैंने सामान डब्बे वगैरह सब निकाल दिए हैं। पूरा किचन भी खाली हो चुका है। ये सारे डब्बे कुछ बाहर बालकनी में रखे हुए हैं, कुछ छत में हैं। तो पूरा किचन भी खाली हो चुका है। और दोपहर का खाना भी मैं जल्दी बना दी थी। तो ये है कढ़ी चावल। हेलो गाइस, तो अभी जो है खाना वगैरह सबने खा लिया है, सबका खाना पीना हो चुका है, बर्तन भी साफ हो चुके हैं और अभी बहुत थकान हो चुकी है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ी देर आराम, क्योंकि सुबह से हो जाता है यहाँ का। आज तो पूरा घर जो है उथल पुथल मची हुई है। ये वाला रूम देखो बिल्कुल मैंने खाली कर लिया, पर्दे तक भी उतार दिए, क्योंकि जो पेंटर लगवाने का काम हो रहा है तो उनका सुबह फ़ोन आया था कि जल्दी जल्दी से रूम जो है खाली कर देना, क्योंकि अभी आ रहे हैं हम 9 बजे। तो मैंने फटाफट नाश्ता बनाया और पूरा सबसे पहले मैंने ये वाला रूम खाली किया। देखो अलमारी भी खाली है, सारे पर्दे वगैरह निकाल के, मतलब जितना भी सामान था, कितनी वो होती दिक्कत होती निकालने में, तो सब मैंने निकाल दिया था सामान। ये वाला रूम बिल्कुल खाली कर लिया था, सिर्फ बेड था। मैंने कहा बेड भारी है, इसको बाहर कैसे लिखाएं। इसके ऊपर में एक मोटा सा चादर एक पुराना कंबल डाल दिया, इसको मैंने कहा बीच में रख देती हूँ, दीवार के सहारे नहीं रख के बीच में रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं पुराने चादर वगैरह डाल दूँगी, इतना बड़ा बेड कौन ले आए, बाहर बारी है। और बाकी सारे ले गए थे। एक गद्दा तो मैंने अभी बिछाया, अब इसमें बेड शीट भी नहीं डाली, तो इसको मैं अभी ले आई आराम करने के लिए। और बाकी इसका सारा सामान कुछ छत में है, कुछ आगे बालकनी में है। और वो वाला रूम तो ऐसे भरा हुआ है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रही। जैसे यहाँ से उठाया बच्चों ने वहाँ फेंके, उठाया वहाँ फेंके, सारी अलमारी वगैरह खाली की और जो भी सामान था। तो इस रूम को तो ऐसे ही रखूँगी मैं। आज तो वो लोग आए नहीं, काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया लेकिन नहीं आए वो, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो शायद कल आएंगे। तो इस रूम में मैं कोई सामान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर सुबह ऐसे ही होगा, फिर मैं लाऊंगी सुबह फिर ही जाऊंगी। तो बेड यहाँ था ही, उसमें मैंने गद्दा डाल दिया, इसमें बेड शीट डाल दूँगी और उसके बाद मैं सिर्फ कूलर लेके आऊँगी यहाँ, और कोई भी सामान नहीं ले आऊँगी क्योंकि कल तो आएंगे ही फिर। और पर्दा लगा लूँगी यहाँ पे, सामने से जो है ना रोशनी आती है लाइट की, तो नींद नहीं आती है ऐसे उजाले में, बाहर की लाइट की रोशनी आती है सामने से। तो इसमें मैं पर्दा लगा लूँगी और कूलर ले आऊँगी और कुछ लाऊँगी। और किचन में तो मैंने सुबह ही पूरा किचन, आज लंच का जो लंच बनाया हमने कढ़ी चावल और रोटी, वो मैंने सुबह 10 बजे ही बना ली थी, 10 बजे से पहले ही, कि ताकि मैं पूरा किचन खाली कर लूँ। सिर्फ गैस सिलेंडर गैस चूल्हा रखा हुआ है और किचन में मैंने पूरा सुबह जो है वहाँ से फटाफट डब्बे वगैरह सारे निकाल के बच्चों के पास देखिए उस वाले रूम में बेड के नीचे डाले, कुछ कहीं डाले, कुछ कहीं, कुछ बाहर है अभी। तो किचन में पूरा मैंने खाली कर रखा है, ज़रूरत 2-4 सामान है वहाँ, खाली बर्तन वगैरह और गैस सिलेंडर, वहाँ भी कुछ नहीं है। और यहाँ तो कुछ नहीं लगाऊंगी मैं, लेकिन किचन में तो शाम को लाने हैं जो ज़रूरत पड़ेगी जिन चीज़ों की, तो लाने हैं। और इतनी थकान हो चुकी है, मैंने हेयर वॉश किया, बहुत धूल ही धूल हो चुकी थी, तो उसे नहीं करना था मैंने हेयर वॉश, लेकिन बहुत धूल हो चुकी थी, तो मैं भी नहा के आ गई हूँ। थोड़ी देर कर लेती हूँ आराम। तो देखते हैं, कल आएंगे शायद पेंट करने वाले, और जब तक पूरे घर में पुताई नहीं हुई तो होता ही है सामान इधर उधर
जो है टाइम लगता है। और एक चीज़ ये भी है, ऐसे में जो है ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। वैसे हम इतने अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं करते, लेकिन जब घर में पूरे रूम में सारे सामान बाहर निकाल दिया तो क्लीनिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से हो जाती है। अलमारी में तो आज पहली बार मैंने साफ़ किया। साफ़ तो करते हैं लेकिन कपड़े इतने जल्दी अच्छी तरह से नहीं हो पाता साफ़। तो आज सारे कपड़े वगैरह निकाल के साफ़ तो कर ले, लेकिन जब पुताई होगी उसके बाद तो फिर करना ही है। तो ऐसे में एक फ़ायदा ये है कि अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। कई कई जगहों में जो है हम डेली जो है सफाई नहीं कर पाते, जाले वगैरह लग जाते हैं, तो ऐसे में क्लीनिंग अच्छी तरह से हो जाती है। लेकिन थोड़ा दिक्कत तो होती है, सामान को इधर उधर रखने में बहुत परेशानी होती है। तो चलिए देखते हैं, कल आएंगे। आज ही हो जाता तो ठीक था, तो पूरा रूम खाली कर रखा। तो इस वीडियो को लंबा न खींचते हुए मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।